तुम बहुत से चीजें नहीं कर सकते, सही है। तुमको अगर कुछ चाहिए तो तुम में दिमाग उतना नहीं है कि तुम वो जाके वो चीज कर सको। और ये एक सफेद झूठ है जो तुम्हारे आजू बाजू के लोगों ने तुम्हारे दिमाग के अंदर डाला है, वरना तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये बस तुम्हारे आजू बाजू के लोगों की वजह से तुम्हारे अंदर ये झूठ बैठा है, जिसको मैं प्रूव भी करके दे दूंगा। एक बच्चा था जो बचपन से ज्यादा होशियार था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, क्लास में टॉपर था। वो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया और शहर चला गया। उसके गांव में हर जगह उसकी तारीफ होती थी। और जैसे वो शहर चला गया उसने एक स्टार्टअप डाला जो बहुत जल्दी से चलने लगा। 4-5 सालों में उसका बिजनेस इतना अच्छा चला कि जो वो बच्चा था वो पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसका पूरा डंका वहां पे शहर पे बजने लगा कि इसके जितना इंटेलिजेंट आदमी इस शहर में कोई नहीं है, और उसके जितना पैसे वाला भी उस शहर में कोई नहीं था। फिर क्या हुआ, 1-2 साल बीत गए ऐसे ही। फिर उसके कंपनी में डाउनफॉल आया और वो कंपनी इतना गंदा नीचे गिरी कि उस बच्चे की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई और वो बैंक करप्ट हो गया। और उसके ऊपर धीरे धीरे करके लोन चढ़ने लगे। और फिर एक दिन वो है ना सुसाइड करने वाला था। उसके हाथों में जहर की बोतल थी और बस उस गार्डन में एक जगह पे बैठ के वो पीने ही वाला था कि उसके बाजू में एक बूढ़े चाचा आ गए और उससे देख के बोले कि तुझको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है तुझको। तो उसने अपनी पूरी कहानी उस चाचा को बताई। तो उन्होंने कहा तेरे पे कितने का कर्ज है। उस बूढ़े चाचा ने उसे एक ब्लैंक चेक दे दिया और उसने कहा कि उस पे जितनी रकम चाहिए उतनी रकम उस पे लिख ले और खुद के पास रख ले। वो चेक उसके हाथ में आया और वो बूढ़े चाचा वहां से चले गए। वो बहुत देर तक उस चेक को देखता रहा और उसने सोचा कि अगर ये चाचा जो मुझको जानते नहीं है, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, अगर ये भरोसा रख सकते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बन सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे उनके पैसे दिए हैं। अगर ये मुझ पे भरोसा रख सकते हैं तो मैं खुद पे क्यों भरोसा नहीं रख सकता। क्या मेरे पास आप कुछ भी नहीं है, पर ये फिलहाल के लिए है और मैं कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। के अंदर उस चाचा की वजह से भरोसा जग गया और उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया और फिर से एक नया स्टार्टअप शुरू कर दिया, जो स्टार्टअप भी 1-2 साल में चलने लगा और जिसके वजह से उस पर जितने भी लोन थे वो सब खत्म हो गए और वो बंदा लोन फ्री हो गया और उस शहर का वापस से सबसे अमीर आदमी बन गया। और फिर वो जो चेक था जो उस बूढ़े चाचा ने उसको दिया था, उसने वो चेक खर्च नहीं किया था। उसको कहना था उस चाचा को जाके थैंक यू और वो चेक उसे वापस देना था कि आपके इस चेक ने मेरे अंदर एक नई उम्मीद दिलाई। वो जैसे उस गार्डन में गया जहाँ पे वो बैठा था, वहां पे उस बूढ़े चाचा को ढूंढने के लिए वहां पे उसे बूढ़े चाचा दिखे, जिन्हें कुछ लोग के ना एक वैन में डाल रहे थे। तो वो भाग के उधर गया और पूछा आप इन्हें वैन में क्यों डाल रहे हो, आपको बताया कितने अमीर आदमी हैं। तो उन वैन वालों ने कहा कि ये कोई अमीर वामीर नहीं है, देता है और कहता है कि इसमें रकम डाल के पैसे रख लो। तो उस आदमी को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। ये पागल ने मुझे सही रास्ते पे दिखा दिया, एक पागल ने दिखा दिया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो वहां पे थोड़ी देर बैठा रहा और सोचने लगा कि क्या ये मेरा वहम था, मुझे अभी मरने की सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। में जहर की बोतल उस हाथ में रख के बैठा था। एक पागल की वजह से आज मैं इस शहर का फिर से सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। क्या बस उस आदमी ने मेरा वहम तोड़ा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और उस आदमी ने वो बात समझ ली ये सब बस एक वहम है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, ये बस मेरी सोच है जिसको बस हटाने की जरूरत है। तो दोस्त, क्या तुम्हारे दिमाग में भी यही सोच का पर्दा लगा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बन सकता? क्या तुम्हें भी वैसे एक पागल आदमी की जरूरत है क्या? तो वो पागल मैं बताओ क्या तुम्हें कौन है? वो तुम खुद हो। तुम अपने खुद के लिए पागल बनो और तुम्हें जो चाहिए वो तुम खुद पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।